हेलो। हेलो कौन? इंदर इंदर। हाँ जी कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी बोल रहा हूँ। अबे भाई सांस तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता, मैं योगेश, अभी वो जो छोड़ यार, मैं योगेश से नंबर लिया था तेरा। इंदर, तो तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता है, आधी शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था। तूने नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है। ये मैं इसे पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना, तू कह रहा है? तेरी माँ का बना रहा है तू। बहन किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मेघा। हाँ बेटा, मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया, मैंने कहा अपने बच्चे होते हैं जब अच्छे लगते हैं उनको फोन करके उनको बताना चाहिए। बेटा अंकल अच्छा। बोल रहा हूँ, शादी में आप आई परसों, मेरी वाइफ ने भी आपको देखा, मैंने भी आपको देखा। मेघा, अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लहंगा पहना हुआ था आपने। इतना थैंक यू। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगा वो नूतन का है। जब हम खाना खा रहे थे, प्लेट लेने के लिए नूतन लाइट में लगी हुई थी, उसने मेरे को बताया, मेघा को देखा आपने? मैंने कहा अच्छी लग रही है बहुत लहंगे में। कह रही मेरा है, उसके पास था नहीं। लेकिन यार इतना मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनवाया था उसने। ओके थैंक यू अंकल। हेलो। मेघा, या हुज दैट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मेघा, तुम्हें मालूम है अब क्या शादी में कोहराम मचाया तुमने? थैंक यू सो मच। I mean क्वीन लग रही थी तुम। थैंक यू। आप बोल कौन रहे हो? उसको छोड़ो, ज्योति बोल रही है, मारो गोली, लेकिन तुम क्वीन लग रही थी। इतनी अच्छी तो नूतन भी नहीं लगी उस अपने लहंगे में कभी। जब सैलेड के पास नूतन खड़ी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी। मैंने कहा यार तूने देखा मेघा को, उसके लहंगे को? कह रही मेरा है। मैंने कहा माय गॉड, फिटिंग, कलर, हर चीज जा रही थी। हो गया तेरा? तुम इतनी अच्छी लग रही थी। चल फोन रख। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने बिल्कुल उसी के नाप का सिलवाया है तो क्या? मेरी बात कर लो, तुम्हें पहले मिनट। चलो फोन रख। तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा तुझे नूतन ने ये तो पता ना कि मैंने उसका लहंगा पहना था। हाँ। उसने किसकी सलवार पहनी थी? अपनी चाची की लड़की की सलवार पहनी थी उसने, मुझे तीसरी बार। हाँ ये बात तो किसी को बताई नहीं है मैंने, और मेरी सबने मार के रखी हुई है। हेलो। नकुल जी मैं से बोल रहा हूँ, आपने रजिस्टर किया था यहाँ पे शादी के लिए? हाँ कितना सा सीगा? 2.5 साल पहले कितना सी? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था नकुल जी ओ कि भाई पहले मेरी गल तो सुनो तुसी। हाँ जी। 2.5 साल पहले मैं रिश्ता कितना सीगा? उम्र होंदी जाती मेरी, बुढ़ा हो जाऊंगा तां शादी कराओगे मेरी? नहीं सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है नकुल जी, मेरी बात नहीं कॉल कितना तो है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं आई मेरी 2.5 साल पहले? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था अभी मैंने। पहले मेरी गल सुनो तुसी। हाँ जी। 2.5 साल हो गए मैंू वेट करते हुए, एक लड़की दी कॉल नहीं आई मैनू, आज कॉल कर रहे हो। No, I can't जी, understand. मेरी उम्र पता है ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी होंदी नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी उम्र ज्यादा हो पहले रही मेरी- है अभी से, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। नहीं गारंटी दो ना मेरी। नहीं गारंटी मैं, नकुल जगी जी मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुना, आपने बहुत बोली, मेरी बात सुना। हाँ जी बोलिए। नकुल जगी जी, मेरे ऑफिस में अभी एक लड़की मेरी बात हुई है, ये सुंदर है की? सुंदर? मैं ऐसे फोन कर सकता हूँ नकुल जी? आप बताइए, मैं कर सकता हूँ? अरे आप उससे बात करो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने ये कहा है कि अगर मैं खुद बात करूंगी पर्सनली लड़के से, मेरी बात उनको समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम शादी करेंगे वरना कोई नहीं गल नहीं, करेंगे। बड़ी चंगी गल है, गल तो करनी चाहिए। मैं आपकी बात करा दूं उनसे? हॉट है ना? अरे नकुल जी, मैं आपकी बात करा दूं उससे? करा दो जी। नकुल मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ से कमरे से चला जाता हूँ, डोंट माइंड, आप जो बात करनी है उससे कर लो, ठीक है? नंदिनी, हाँ प्लीज कम, आप इनसे बात कर लो, आई एम वेटिंग आउटसाइड। ഹലോ, हाँ जी किदा? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞപ്പം. हेलो। എനിക്ക് ചേട്ടൻ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞപ്പം? है നക്കുൽ ജഗ്ഗി അല്ലേ? हाँ जी बोल रहे हैं। അയ്യോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏത് ഭാഷ? എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവത്തില്ല ചേട്ടന്. ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഓഫീസിലിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവോ? नहीं नहीं मैं तो चंगा, तुसी दसो। എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന്. എന്താ ഇഷ്ടായോ എന്റെ ഒച്ച? എന്നെ ഇഷ്ടായോ ചേട്ടന്?
കിത്തോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെന്താ അറിയോ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. ഓ കതോ എനിക്ക് അല്ല, അപ്പോൾ അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിനോടും മമ്മിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ ചേച്ചിയുണ്ട്, അപ്പോൾ ചേച്ചിക്കും കൂടെ, അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡാഡിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കി ഡാഡി എനിക്ക് ഒത്തിരിയും ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഡാഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി, അയാളെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്താണ്ട് ഒരു ചെക്കൻ ഓടി വന്നു. എല്ലായിടത്തും കയറി നോക്കി, എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടം, എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കെട്ടണം റെഡിയാ. ഓക്കെ ജാനു. ഞാൻ നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ജാനു അല്ല അല്ല അല്ല, എന്റെ പേര് നന്ദിനി എന്നാ. പോ പറഞ്ഞേ. ഹലോ സർ സർ आप जाओ नकुल जी, क्या रही बातचीत? नहीं, जो भी उसने दसिया मैनू सब बहुत वधिया सी. अच्छा, कोई प्रॉब्लम बीच में? अच्छा हाँ, ऐसा प्यो चाहता है कि बरात से ज्यादा बंदे आए थे, माँ चाहती है कम आए. ओके, तो उससे तो आपकी बात सही होगी ना, कुछ कह रही थी? कह तो रही सी कि हनीमून से करेला चलते हैं, लेकिन मैनू पसंद नहीं है बिल्कुल भी करेला. कितने और चले तो की कहती है? कह रही सी कि तुसी गल कर लो ते बाद च डिसाइड कर लांगे. ठीक है, तो मैं हाले कॉल रख रहा हूं, शामी मेरी ओदे नाल डेट है. अच्छा, डेट पे जा रहे हो? हाँ जी जी. ओके जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी ਤੁਹਾਡੀ. गुड लक. शुक्रिया जी. हेलो, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ. सर हाय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. हाय नवेद जी. आपका मेल मुझे मिल गया था कि आप चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करें शो में. जी जी. आपका नाम पूरा क्या है? भूपेंद्र, लेकिन आपको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बुप्पी. जी जी. अच्छा, तो ये लाइव शो है, तो मैं आपसे बात करूंगा, आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, हम बिल्कुल लाइव रहेगा. और इसमें मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आएं, और कॉलर्स को बड़ा मजा आता है जब कोई मेहमान होता है स्टूडियो में. और इससे पहले कभी लाइव शो कर चुके हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं करा. कभी नहीं किया अभी. चलिए जी, रुकिए मैं शुरू करता हूँ. गुड लक बुप्पी जी. रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप, दिल्ली के डॉन नवेद के साथ. और बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे साथ शो में होता है. फोन लाइन पे मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी हैं, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं. स्टूडियो की लाइन ओपन है सर. 41983983 इस नंबर, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं आप. हमारी पहली कॉलर. हेलो हाय, मैं रिया बोल रही हूँ. नवेद. रिया हाय, हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. और रिया मेरे साथ शो में एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं. हाँ नवेद, मेरा पहला सवाल ये है. हाँ जी बताइए. आप जब मुर्गा बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता? कतई भी नहीं क्योंकि आपकी मोहब्बत में ऐसे काम करते रहते हैं हम. और ये हमारे दूसरे कॉलर. हेलो हाय नवेद. हाय, मेरा नाम है शिवांगी हाय. और मेरे साथ आज एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं. आई नो. हाय. मेरा एक सवाल है. हाँ जी बताइए. हाँ, आप अमेरिका में भी मुर्गा बनाते हैं? अमेरिका में मुर्गा बनाया मैंने 2 लोगों का. और आप कह रही तो अब जल्दी बनाया करेंगे हम. हाँ, थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग. ओके जी, नेक्स्ट कॉलर. हेलो. हाँ जी, हैप्पी बोल रहा हूँ जी. हैप्पी जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया भाजी. हैप्पी जी, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं शो में. बताइए, कोई सवाल आपका? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर माइंड ना हो तो, मतलब अगर पूछ सकते हैं तो. हाँ जी बताइए ना हैप्पी जी. जब भी मैं आपका रेडियो लगाता हूँ ना, तो बड़े सारे बहुत एड्स आती हैं सर आपके स्टेशन. सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने एड्स वो वाले चलाने शुरू कर दिए हैं जिससे आप बोर ना हो, है ना. बट एक और सवाल है सर मेरा, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए. सर कभी आपके ऐसा हुआ, आपने किसी का मुर्गा बनाया और आपको मतलब गालियाँ पड़ी हो, मार पड़ी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ? मार तो नहीं पड़ी, गालियाँ वालियाँ बहुत मिलती हैं, लेकिन मार नहीं पड़ी कभी. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत थैंक यू सो मच. रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप. नवेद जी. हाँ जी. कोई अच्छा सा कॉलर भी ढूंढ दो. एक सेकेंड, नेक्स्ट कॉलर. हेलो. यस. हाय नवेद. हाय. मैं आपका शो सुन रहा था, अभी आपने कॉल करने के लिए बोला था ना, तो आपके साथ भी कोई आए हुए हैं आज. हाँ, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी आए हुए हैं. हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है. हाँ जी बताइए. सर मैं करोल बाग में रहता हूँ, मेरा सर यहीं पे छोटा सा बिजनेस है, मैं टी शर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं. थोड़ा सा बिजनेस मेरा सर डाउन जा रहा है. जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका बिजनेस डाउन आ रहा है, तो क्या आपकी जन्म तिथि जान सकता हूँ मैं, क्या है? 27 सितंबर जी 1989. तो आप बेसिकली क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा था कि नवेद जी से कि जो ये मुर्गा बनाते हैं, जैसे हर रोज एक डेली नया आता है, तो मैं इसका ऐप बना के अगर हम इसको सर गूगल प्ले स्टोर में डालें तो सर वहाँ से हमारा बिजनेस कमाई हो सकती है एड्स के थ्रू. तो इनसे परमिशन चाहिए थी मुझे कि मैं क्या इनका मुर्गा उस ऐप में डाल सकता हूँ? हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, बढ़िया है, डाल सकता हूँ डेली का, अगर ये दे दें. हाँ जी ठीक है. एस्ट्रोलॉजर बुप्पी जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया. मैंने क्या वक्त दिया नवेद जी.
मेरा तो रही गया। बुप्पी जी, बुप्पी जी, हाँ जी, बुप्पी जी, मैं असल में आप तारे गिनते हैं, आज हमने आपके तारे चेंज कर दिए। ये सारे लोग मेरे हैं जिन्होंने आपसे सवाल है। मतलब आज मेरा नंबर था। थैंक यू सो मच बुप्पी जी। हेलो, मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं cosmetic.com से बोल रहा हूँ। आप प्लीज बाद में कॉल कर सकते हैं, मैं अभी पेशेंट के साथ आईसीयू में हूँ। पेशेंट कैसे हैं मैडम अभी? अब तो बेटर है। मैडम मेरे को आपको सेल के बारे में बताना था। 80% सेल जो आज से शुरू हुई है, इसमें अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसमें लिपस्टिक आपकी 3 फ्री मिल जाती हैं बिल्कुल। क्रीम पे 75% ऑफ, लखनवी सूट पे 25% ऑफ, लॉन्जरी में 40% ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फर्स्ट टाइम बोनांजा फुटवियर्स पे 75% ऑफ अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कॉस्मेटिक पे कितना बताया था आपने? 40% ऑफ मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फिर मैं आपसे बाद में बात आप कर 1 ली। मिनट होल्ड करिए, डॉक्टर आए, मैं 1 मिनट से बात कर लूँ। Excuse me, doctor. He's had food in the afternoon once. Does he need to have food again? इनको कुछ रात तक लाइट ही रहती है। Hello. यस मैडम। अच्छा, आप फुटवेयर पे कितना बता रहे थे आप? 42% मैडम बोनांजा फर्स्ट टाइम 42%। हैंडबैग पे भी है सेल? हैंडबैग से मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे अभी है तो नहीं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते तो हैंडबैग्स पे 20% हमने ऑफ रखा हुआ है। ये नया कलेक्शन है या पुराने वाले पे ही है? नया कलेक्शन है मैडम। सभी स्टोर्स पे? एक मिनट, हेलो, मैं 1 घंटे में आपके स्टोर आ जाती हूँ। थैंक यू मैडम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। हेलो, आपा साबरी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा आ गया। बात पैसों की कही तूने कुछ नहीं? थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब भी तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, तो मतलब ये है नहीं, अगर फ्री- टीचिंग बंद कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए, ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं आप कैसा हंसा, दांत फाड़ के कुछ तो पैसे ले रहा है। अरे यार पैसे कहाँ में यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया? पसंद कहाँ से आगा, कितनी परेशानी है नहीं, हमें पता। क्या परेशानी है आपको बताइए। अरे और जो वालों के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं, ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने पूछा, मैं कहा प्लान कॉलोनी चलेगा? ये को ना। लाजपत नगर चलेगा? ये को ना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल? ये को ना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है और जल्दबाजी में बढ़ गया ना। ऐसे खुश हूँ, मैं कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चले न चले। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए, यहाँ से पढ़ पढ़ के लोग कहाँ कहाँ चले गए। कौन गया? बड़ी सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन गया है इंडिया से पढ़ के। कराची और मेहनत कर लेता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा। बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो, हेलो ललित जी, मेरे बच्चे नहीं है अंकल, मेरे बच्चे नहीं है, मैं आपसे कसम खा के। ललित जी आप होल्ड करना, 1 सेकंड रुकिए। अंकल मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो दूल्हा बना हूँ आज। मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे दोनों फैमिली तबाह हो जाएगी। ललित जी आपको याद है एक बार हम मयंक जी के साथ मिले थे, ये मॉल में हमने खाना खाया था, आपको याद है? काफी सारी टीम आई थी, मेरी बारात तैयार है, हमारे फेरे लगने वाले थे, ये 2 बच्चे कहीं से आ गए हैं। तो किसके बच्चे? कौन से बच्चे? खुद नहीं जानता बच्चे किसके हैं, मेरे पापा और लड़की फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि बच्चे, मतलब फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो इस बारे में जब तुम नहीं जानते तो? सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको सिर्फ फोन पे लड़की के पापा से कहना कि बच्चे आपके हैं। देखिए सिर्फ फोन पे बात करके मैं यहाँ से लड़की ले जाऊंगा, बच्चे अपने घर जिसके हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं किसी बच्चे को अपना बच्चा कैसे बोल दूं? 25 साल इंतजार के बाद मेरी शादी हो रही है, सिर्फ एक बार बोल दो आपके बच्चे बताओ आपके किससे हैं। बोलना है, किससे बोलना है बताओ। अंकल हेलो, आप इनसे बात कर लो, देखो इनके बच्चे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं ललित बोल रहा हूँ। ये बताइए ये बच्चे किसके हैं 2 जो यहाँ पे इस बारात में हैं? जी वो बच्चे मेरे ही हैं, वो उनको गलती से वहाँ पे आ गए। तो बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, उनको लगा कि वहाँ शादी हो रही है तो वो सोचा कि कुछ मिल जाएगा फ्री में, इसलिए पहुँच गया, उसके लिए सॉरी। आपने एक पुलिस कमिश्नर की घर की शादी में ना बवाल डाला है, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। मैं खामा खा इस पे चिल्ला रहा था लड़के पे। मैंने पुलिस कमिश्नर की बच्चे की शादी में थोड़ी कोई, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। कॉलर आईडी तो आ गया ना, फेरे बाद में होंगे, पहले हवलदार को भेजो इसके घर। सर आप किस
किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? अभी आपने बताया कि बच्चे आपके हैं। नहीं 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 सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। वो ये बच्चे करते हैं और बच्चे करके छोड़ता है गलियों में। सर बिलीव मी सर, आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ सर, मतलब रियली सर मेरे बच्चे नहीं है सर। नहीं तो पहले क्यों बोला तूने के बारे में? वो तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने कह दिया था। मैं तेरे को छोड़ दूंगा, रुक उससे बात कर, राजू से जिसकी शादी हो रही है। रुक जा, मैं बुला रहा हूँ। उससे बात कर जो तेरा दोस्त है। अभी इधर ले फोन ले। हेलो ललित जी। अब भाई मैं तुझे जान ली, थोड़ी पता था पुलिस कमिश्नर की बेटी शादी कर रहा है। आपने तो अभी बोले जैसे मेरे अरे साले मैंने कुछ नहीं बोला सामने तो नहीं, तूने तो मुझे फंसवाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था। किसके तेरे के मेरे ये पता नहीं, थोड़ा मैं तो तुझसे मिला भी नहीं कभी होटल में। साला तेरी ललित रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मुझे पूरे फंसवाने दिया था। आज के बाद फोन पे फोन मत कर, अगर तू अपने असली बाप का बेटा है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। ललित, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। यहाँ कोई शादी नहीं हो रही, फाइनली तुम्हारा मुर्गा बन गया। यार रखो बस फोन। हेलो नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, आप घर पहुंच गए? हाँ घर पहुंच गए। ये मिश्रा जी मैं पूछा था, वैशाली से आए या बरौनी से दिल्ली आज? हाँ आए हैं। कोच नंबर 5 में आप थे? हाँ सर, कोच नंबर 5 में थे। टॉयलेट गए थे आप? टॉयलेट गए थे। ये आपने किया है? क्या सर? आपने किया था ये? नहीं हम नहीं किए हैं सर। देखिए हम गए जरूर थे, लेकिन हम वो नहीं किए हैं, हम वो किए थे। असल में हम सीट नंबर 25 पे थे। हाँ, लेकिन जो 26 पे था वो ये किया होगा, क्योंकि वो सर खा भी बहुत रहा था और उसका पेट भी बहुत गुड़र गुड़र कर रहा था सर। अच्छा, 26 पे मिस्टर कुमार जो हाँ हाँ सर, वो 26 पे कुमार ही थे। कुमार, हमको नाम उनका याद आ गया, कुमार जी थे। और वो हम देख रहे थे कि एक प्लेट खाया, फिर ससुरा 2 प्लेट खा गया और तीसरा प्लेट भी खा गया सर उसी का काम होगा ही। कुमार जो है वो कानपुर पे उतरा था और उसने कचौरी खाया था और उसके हाथ में हम पुदीनहरा भी देखे थे। मैं सिर्फ आपने पूछ रहा हूँ, आपने किया है, कुमार ने किया है? हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है सर। ये कुमार नहीं किया होगा। हम जब भी जाते हैं पानी डाल के आते हैं सर। हम इसका मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया। जो टैप था टोंटी आपने बंद नहीं करी, जो पानी बह रहा था कुमार ने बंद करी। मतलब एक अच्छा काम किसने किया, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा टैप का पूछ रहे हैं? अरे तो बड़ा आदमी सही से पूछ रहा है क्या? इतना देर से पूछ रहा है कि आपने किया है, आपने किया। हम तो सोच रहे थे वो टट्टी किया है। हेलो एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट है। अच्छा सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई। रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं।
किस चीज का सर्वे है ये? मैडम ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। वेलकम गाइस अगेन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी हफ्ते में 2 बार मीटिंग्स होती हैं, मंडे और वेडनेसडे। वेलकम यू ऑल फॉर वेडनेसडे मीटिंग। इस मीटिंग का एग्जैक्टली क्या मुद्दा है वो मैं ज़रा आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 1974 में हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मिस्टर गुप्ता ने जो इस कंपनी की नींव रखी थी, ये सोच के रखी थी कि वन डे विल लिस्ट और कंपनी इन दी स्टॉक मार्केट, और उसमें हम लोग अचीव भी हुए। आप सबकी मेहनत की वजह से और आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स, हार्ड वर्क, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल एंड आई रियली अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मीटिंग में, पिछली मीटिंग में भी बताया, मंडे की मीटिंग में, और आज की वेडनेसडे की मीटिंग में भी बताया कि हमने साथ में मिलके काम किया है और आगे भी फ्यूचर में भी हमें साथ मिलके ही काम करना है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। जैसे कि अभी आपने बताया कंपनी और हमें एक साथ मिलकर काम करना है, इसका मतलब हम ये समझे कि हमें कंपनी के साथ मिलकर काम करना है? यस, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारा मीटिंग का मुद्दा यही है कि आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं। अभी क्लियर होएगा ये। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया और पिछली मीटिंग में भी बताया था कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है। कंपनी का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयज का प्रॉफिट हो। एनी डाउट्स? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। जैसे कि आप बता रहे हैं कंपनी और हम एक परिवार की तरह हैं, इसका मतलब कंपनी और हम एक फैमिली है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वी आर अ फैमिली। तो गाइस फाइनली इस मीटिंग का मुद्दा ये था कि आप लोगों को बता सकूं मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। आई विल बी ऑन लीव फॉर 2 days। एनी हाउ आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24 hours। क्या हुआ? आई एम सॉरी, वो सर एक्चुअली मेरे पापा की और मेरे ताया की बिल्कुल नहीं बनती। उसका इस मीटिंग से क्या? मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर। मेरे पापा और मेरे ताया आपस में सगे भाई, इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे एक चाचा भी थे सर, इनकी एक दुकान थी। मेरे पापा का शुरू से ये सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बने। पापा तो बन नहीं पाए, ताया बन गए। सर प्रॉपर्टी का कुछ मसला चल रहा था जिसकी वजह से हमारे ताया जो थे हमारे पापा से सही से बात नहीं करते थे। हमारे दादा ने भी काफी समझाया। एक बार मेरे पापा से भी कह रहे थे कि भाई आप अपने भाई को समझा लो, तो वो कहने लगे मैं तो नहीं समझाऊंगा, आपका भी बेटा आप खुद समझा लो। तो इस चक्कर में सर हमारे पापा अपने ताया से बिल्कुल अलग हो गए। जो ताया की तरफ से वकील था वो रात हमारे पास आया, वो कहने लगा कि भाई दुकान आप ले लो, प्लॉट हम ले लेंगे। गर्मा गर्मी से होने लगी। चाचा बोले कि यार तुम प्लॉट क्यों ले रहे हो? ताया बोले कि नहीं मेरा प्लॉट नहीं है, मैं नहीं लूंगा। आपस में गर्मा गर्मी होने लगी। मैं भी सर जब पापा को गुस्सा आया, ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूं तो मेरे को भी गुस्सा आया। मैं सर उठ के गया, ताया के बाद आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं हमारे डैडी से? वो बोले तेरे डैडी मेरे भाई नहीं है। तो सर इस गर्मा गर्मी में जैसे वो पापा पे चढ़ गया ना, मैं भी चला गया क्योंकि मेरे बाबा मेरे को बुरा लग रहा था। जब मैं चढ़ गया सर, उनके घर जो कुर्सी पड़ी थी ना, कुर्सी से मेरी उंगली पे लग गई, तो वो दोबारा इस कुर्सी पे लगी है, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो गया था। आई एम सॉरी। ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे, ये सब कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली सर, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि आप 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। सर अब हमारे चेहरे देखिए मासूम हो गए। पिछले 1.5 घंटे से हम आपको झेल रहे हैं कि अब आप पॉइंट पे आएंगे, अब आप पॉइंट पे आएंगे। सर क्या जरूरत थी आपको 1974 से शुरू करने की, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सर आपको मालूम है पिछले 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। हर मंडे और हर वेडनेसडे आप 2 बार मीटिंग लेते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक मीटिंग में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, तो आप एक हफ्ते में 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक महीने में आप 16 घंटे बर्बाद कर देते हैं। पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में। एक साल में आपने 192 घंटे बर्बाद कर दिए और पिछले 5 साल में एक
960 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। अगर आप 960 घंटे को कैलकुलेट करेंगे दिनों में, तो इसका मतलब ये कि हमारे 40 दिन आपने सिर्फ मीटिंग्स में निकाल दिए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मीटिंग ईमेल भी हो सकती थी, और ईमेल भी छोड़िए सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते ना, आप 2 दिन की छुट्टी पे, हम समझ जाते 2 दिन की छुट्टी पे, और आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे। सर ये इतना लंबा जो आप कांटेक्ट कर लेते हैं ना, हमारा दिल नहीं करता कि उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी आपसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मीटिंग करनी है हर हफ्ते, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर इस कंपनी में मीटिंग के अलावा कभी आपने हमसे आगे ये पूछा और भाई क्या हो रहा है? मीटिंग में ही सारी दुनिया की बातें समझ में आती हैं। इसलिए आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने वर्क स्टेशन पे जा रहा हूं, क्योंकि मैं 2 घंटे में बहुत कुछ काम कर सकता था। 2 घंटे में जो आपने बात कहनी थी वो मैं 1 सेकंड में समझ गया था। थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं करनी मीटिंग। एनीवे गाइस, होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव ए क्वेश्चन। उंगली नीचे कर, उंगली नीचे कर। ये तो 40 दिन अभी बता के गया हूं ना, तुम जैसे लोगों के चक्कर में उसमें से 38 दिन बर्बाद हुए तुम्हारे आई हैव अ क्वेश्चन के चक्कर में। अगर सबसे इतने क्वेश्चन पूछने, घर जाके पूछे ना, आई हैव अ क्वेश्चन। एम्प्लॉय तो क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। और मुझे मालूम है तेरा सवाल क्या होगा। अभी सर ने बताया 2 दिन की छुट्टी पे, और आपका अगला सवाल क्या होगा? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बोलेंगे यस, क्या है आपका क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये आप 2 दिन की छुट्टी पे, चुप करो, उंगली नीचे रख। नो, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? तुझे अभी बुरा नहीं लगा? तू इतना बेकार रहता है? तो मीटिंग खेल में काम कर रहा हूं। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ, हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी, वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है। हाय डॉक्टर। जी हेलो। हाँ जी, तो शर्मा मत, तू शर्मा मत, पापा, कोई नहीं, शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ जाइए। नहीं, मैं जरूर ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से। अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात कर लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया? आयुर्वेदिक को दिखाया है। आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है, होम्योपैथिक में भी किया है, यूनानी भी इसने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी, क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। डॉक्टर मैं 34-35। तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था, और रिपोर्ट भी ओके थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं डॉक्टर, मैं स्मोक नहीं करता। ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ। अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा? अच्छा। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ, एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो, पोता हो, खेलें गोद में। ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। एक मतलब अलग ही एक फील आता है। उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने उसका। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया? पूरा किया। डॉक्टर साहब, इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना, कुछ मिस नहीं। एक भी दोस्त एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई, ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी।
मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है। कितनी बार बोला है, मैंने देखा है कई लोगों का। तो अपने ताया का ही देख लेना, जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद। मैं इसको ये बोल रहा हूँ एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लो। शादी करके होती है ना। बिल्कुल डॉक्टर मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स।